को हम ऐसे माउस से पकड़ के खींच देंगे, अपने आप जो फेल था उसका फेल निकल आया, जो पास था उसका पास। ऐसे हम कोई भी संख्या डालेंगे अपने आप पास फेल बताता चला जाएगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले, जो फार्मूले आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा आज, जो फार्मूले आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको जो ये सेल्स हैं इसमें से ये पता करना है कि कितनी सेल भरी हुई हैं, कितनी सेल ब्लैंक हैं, तो ये पता करने के लिए आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कहीं पर भी आप लगा करके चेक कर लीजिए। आपको जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा करके बता देता हूँ। इसमें आपको फार्मूला लगाना है इक्वल टू काउंट ए मतलब काउंट अल्फा। इसके बाद यहाँ कोष्टक, फिर जितने सेल आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए 6 सेल सिलेक्ट किए हैं जिसमें से 4 सेल भरे हुए हैं। तो जैसे ही हम कोष्टक बंद करके इंटर करेंगे तो सिस्टम हमें बता देगा कि जितने भी सेल आपने सिलेक्ट किए हैं उसमें से भरे हुए सेल, फिल हुए सेल की संख्या कितनी है, ये सिस्टम आपको बता देगा। अब जैसे हमें देखना है काउंट ब्लैंक सेल कितने हैं। जैसे आपने पूरी टेबल बना ली, आपको ये चेक करना है कहीं बीच में कोई ब्लैंक तो नहीं रह गया। तो उसको चेक करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक आप लिख दीजिए, फिर कोष्टक, फिर आप जितने सेल सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिए जिसमें से 4 सेल ब्लैंक हैं और 4 सेल फिल हैं, तो थोड़ा सा और ज़्यादा सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें से 3 सेल ब्लैंक हैं और 6 सेल भरे हुए हैं। तो अभी जैसे मैं कोष्टक बंद करके इंटर करूंगा तो सिस्टम तुरंत बता देगा कि आपके ब्लैंक सेल की संख्या कितनी है। शाबाश! इस तरीके से आप ब्लैंक सेल पता कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये पूरा रजिस्टर बनाया हुआ है, प्रेजेंट एब्सेंट का रजिस्टर, 1 महीने तक का रजिस्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हमें फार्मूला लगा करके देखना है कि कौन सा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे प्रेजेंट और इसके बगल में हमने लिख दिया एब्सेंट। अब हमें सबसे पहले प्रेजेंट देखना है, तो हमारा फार्मूला होगा इक्वल टू काउंट इफ, फिर हम कोष्टक बनाएंगे ऐसे, जितने भी ये सेल हैं सामने के पूरे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से पूरे सेल हमने सिलेक्ट कर लिए, देख लीजिए सेल पूरे सिलेक्ट हैं। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोष्टक बंद, इंटर। तुरंत सिस्टम ने बता दिया कि ये बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है, ये आपको पता चल गया। अब इसमें हमें पूरे बच्चों का निकालना है, तो हम इसको ऐसे ही माउस से पकड़ के ऐसे ही खींच देंगे या डबल क्लिक कर देंगे, तो तुरंत सभी बच्चे, कौन सा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा और कौन सा बच्चा कितने दिन एब्सेंट रहा, वो आपके सामने निकल आया। अब हमें ये देखना है एब्सेंट के लिए सेम वैसे ही फार्मूला इक्वल टू काउंट इफ कोष्टक ऐसे बना देंगे और फिर वैसे ही पूरी ये सेल ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोष्टक बंद, इंटर। बोला ये बच्चा 8 दिन एब्सेंट रहा। अब इसको भी ऐसे ही डबल क्लिक या तो कर दीजिए या तो माउस से पकड़ के खींच दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको पता है मैं पूरा कंप्यूटर कोर्स जो भी है मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूलों को लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से परसेंटेज या पास फेल का फॉर्मूला लगा सकते हैं या ग्रेड किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं उसका फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको जैसे ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने का फॉर्मूला, जैसे हमने यहां पर कुछ नंबर लिख लिए ऐसे। नॉर्मली हम लोगों को 100 में 33 वालों को पास किया जाता है और 33 से ऊपर वालों को पास और 33 से नीचे वालों को फेल कर दिया जाता है। तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा जिसमें कंप्यूटर स्वयं पास फेल करेगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं बस फार्मूला लगा दूंगा कंप्यूटर में। तो फार्मूला इसका क्या होता है इक्वल टू इफ कोष्टक, यदि ये संख्या, फिर ऐसे आप ग्रेटर देन का निशान बनाएंगे, बड़ी है कितने से, 32 से। 32 से बड़ी होगी तो 33 हो जाएगी, तो मतलब 33 वाला पास हो जाएगा। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो कैंडिडेट है वो पास हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोष्टक। अभी ये पहला पास वाला हो गया, फिर कॉमा फिर लगाएंगे, फिर इफ
कोष्टक, यदि ये संख्या, फिर यहीं क्लिक करेंगे, बड़ी है कितने से, 0 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा पहले बंद कर देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे, इंटर, क्योंकि 2 कोष्टक खोले थे इसलिए हमें 2 कोष्टक बंद करने चाहिए, इसलिए सिस्टम ने एरर दिया। इसको हम ऐसे माउस से पकड़ के खींच देंगे, अपने आप जो फेल था उसका फेल निकल आया, जो पास था उसका पास। ऐसे हम कोई भी संख्या डालेंगे अपने आप पास फेल बताता चला जाएगा। देख रहे हैं, इस तरीके से आप पास फेल का फॉर्मूला लगा करके कंप्यूटर से पास फेल चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रेड कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने एक ग्रेड ले लिया कि 80 के ऊपर वालों को ए देना है, 60 से ऊपर वालों को बी देना है, 40 के ऊपर वालों को सी देना है और 40 के नीचे फेल करना है। तो मैं यहीं पर फॉर्मूला लगा दूंगा, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, इक्वल टू काउंट नहीं, इक्वल टू इफ कोष्टक, यदि ये संख्या बड़ी है, कितने से बड़ी है, 80 से, 80 के ऊपर वालों को ए देना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कैंडिडेट जो है उसको ए मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा, इफ, फिर कोष्टक, यदि ये संख्या बड़ी है 60 से बड़ी जो होंगे उनको क्या देना है, बी देना है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो कैंडिडेट है उसको बी मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, इफ, कोष्टक, यदि ये संख्या बड़ी है 40 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कैंडिडेट जो है उसको सी मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, फिर कॉमा, इफ, कोष्टक, यदि ये संख्या बड़ी है, ऐसे निशान बना देंगे 0 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो कैंडिडेट है वो फेल हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, जितने कोष्टक आपने खोले थे वो सारे कोष्टक बंद करने और इंटर कर देना है। ये 35 वाला फेल हो गया, फिर इसको माउस से पकड़ के ऐसे खींच देंगे, जो जिसके अकॉर्डिंग आ रहा था उसको वो ग्रेड मिल गया है। इस तरीके से आप कैंडिडेट को ग्रेड भी दे सकते हैं। आप आगे वैल्यू डालिए, जैसे हमने डाल दिया 82 तो ए मिल जाएगा, अगर हमने डाल दिया 90 ए मिल जाएगा, अगर हमने 60 डाला तो सी मिल जाएगा, क्योंकि 60 से ऊपर वालों को बी दिया गया। सही पकड़े हैं। और 60 सी, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रेड अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं फुल कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो बनाता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।